हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं, एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे हम खरबूजे के बीज इजीली निकाल सकते हैं। खरबूजा मार्केट से खरीदते हैं और इसके हम बीज निकाल नहीं पाते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं। एक तरीके का ये ड्राई फ्रूट होता है खरबूजे के अंदर जिसे हम फेंक देते हैं और उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप किस तरीके से खरबूजे के बीज निकाल कर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हमें साफ़ करना होगा। साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजीली ये साफ़ हो जाते हैं। इस तरीके से खरबूजे के बीज आप एक बड़े बोल में निकाल लें। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही खरबूजे के बीज आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। 2-3 खरबूजे, कितने भी खरबूजे के बीज आप इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। इस तरीके से बीज बड़े बोल में निकालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और इसे हमें अच्छे से इस तरीके से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेना है। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो हमारे बीज एकदम अलग हो जाएंगे इसमें से और एकदम साफ़ हो जाएंगे। आपको बहुत ही कम मेहनत लगेगी इनको साफ़ करने में और इस तरीके से आप इन खरबूजे के बीज का यूज़ भी कर पाएंगे। अब जैसे हम मथानी को मथते हैं उस तरीके से ही मैं विस्कर को यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारे बीज एकदम अलग ही होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप 1-2 मिनट के लिए इसको कर लें। बस 1-2 मिनट इस तरीके से करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी और इसको मैं फिर से अच्छे से विस्क कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से बीज हमारे अपने आप ही ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गए हैं। और इस तरीके से करने के बाद अब इसे हम किसी मोटी सी छन्नी में छान लेंगे। किसी मोटी छन्नी से इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बीज एकदम अलग हो गए और जो पानी है वो नीचे रह गया और बीज हमारे एकदम साफ़ हो गए हैं। और जो ये मोटा मोटा पार्ट है इसको हम हटा देंगे और बीज हमारे एकदम साफ़ हो जाएंगे। चाहे तो इसको ऐसा करने के बाद 1-2 बारी आप साफ़ पानी से इसको अच्छे से धो लें। तो ये देखिए मैंने ये मोटा मोटा पार्ट हटा दिया। अब 1-2 बारी इसको अच्छे से मैं धो लूँगी। धोने के बाद ये देखिए बीज हमारे एकदम साफ़ हो गए हैं। तो ये देखिए सबसे मुश्किल पार्ट यही था कि आप इसको कैसे साफ़ करें। इसको हमने बिल्कुल ईजिली साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इन बीजों को मैंने सुखा लिया है, अच्छे से एकदम ड्राई हो गए हैं ये। अब इसके अंदर का सीड हम कैसे ईजिली निकालें वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इन सीड्स को मैं डाल दूँगी एक पैन में और इसको हल्का हल्का हम रोस्ट कर लेंगे। जब इसको हल्का हल्का आप रोस्ट करेंगे तो ये अपने आप ही पॉप होंगे। ये देखिए हल्के हल्के ये पॉप हो रहे हैं। स्लो हीट पे ही इसको आपको रोस्ट करना है और इसका छिलका अपने आप ही अलग होता जाएगा। स्लो हीट पे ही इसको आपको रोस्ट करना है। कुछ का तो अपने आप ही अलग हो जाएगा, कुछ को आपको हाथों से हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ये सीड्स रोस्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये सीड्स का ये देखिए छिलका मैं ऊपर का हटा लूँगी। बहुत इजीली छिलका इसका हट जाएगा, थोड़ी सी ही मेहनत लगेगी इसका छिलका ऊपर से हटाने में। ये देखिए छिलका इजीली निकल गया। सारे ये सीड्स का छिलका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से रोस्ट करने के बाद थोड़ी मेहनत आपकी बच जाएगी। इसको छीलने के लिए ये इजीली छिल जाते हैं रोस्ट करने के बाद। तो ये देखिए कुछ सीड्स मैंने छील लिए हैं, कुछ को मैं बाद में छील लूँगी जब मुझे टाइम लगेगा। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमने सीड्स तो निकाल लिए। अब इसका पाउडर हम बहुत इजीली बना सकते हैं, उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी हमें बनाने के लिए। उस पाउडर को भी आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सीड्स को मैंने डाल दिया है ग्राइंडर के जार में। इसको भी मैंने बहुत ही हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसे हमें छानना है। छानने के बाद इसके छिलके ऊपर रह जाएंगे और जो ये पाउडर होगा इन सीड्स का वो नीचे बैठ जाएगा। तो मैं इसे छान लेती हूँ। इस खरबूजे के बीज के पाउडर को आप चाहे तो दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो किसी सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, चाहे तो किसी शेक में डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पाउडर को आप आधा चम्मच दूध के साथ सुबह शाम लेंगे या फिर गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं इस खरबूजे के बीज के पाउडर को आप किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और किन बीमारियों में ये काम आता है। तो 2 तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि आप किस तरीके से खरबूजे के बीज को यूज़ कर सकते हैं। इस खरबूजे के बीज के पाउडर को मैंने 1 साल पहले बना कर रख लिया था। पूरा जार मैंने ये भर के रखा था। मैं इसे सब्जियों में डालती रहती हूँ, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी हो गई। बहुत ही रिच ग्रेवी हो जाती है इसको ऐड करने के बाद। चाहे तो किसी कुल्फ़ी में डालें, चाहे तो किसी शेक में डालें। अब एक और तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये बीज मैंने साफ़ कर लिया और इसको मैंने सुखाया नहीं है, ये बीज गीले ही हैं साफ़ करने के बाद। अब इन गीले बीजों को मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। अब इसे हमें फिर से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय इसका एकदम फ़ाइन पेस्ट आप बना लें। ये देखिए इसका फ़ाइन पेस्ट मैंने बना लिया है।
अब इसे हम छान लेंगे। इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, बिना छाने से आप यूज़ करेंगे तो जो ये छिलके हैं हमारे गले में चुभ भी सकते हैं। तो इसे आप छान लें। छानने के बाद इस पेस्ट को आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो किसी ग्रेवी में, चाहे तो किसी शेक में डालकर, या फिर ऐसे ही दूध में शरबत के साथ डालकर भी इसको आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस सीड्स को यूज़ भी कर लेंगे, बहुत ही कम मेहनत के साथ ये यूज़ हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने छान लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। आप चाहे तो इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला भी कर सकते हैं, जैसा भी इसको आप यूज़ करना चाहें। तो मैं इसको इस तरीके से ही रखने वाली हूँ। चाहे तो इसको आप अभी ही यूज़ कर लें, अगर इसे आप अभी यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और फ्रीज़ करके इजीली यूज़ करने के लिए मैं इसे डाल दूँगी आइस ट्रे में, ताकि मैं 1 से 2 क्यूब जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसे यूज़ कर लूँ। छानने के बाद जो लास्ट में बच गया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको डाइल्यूट कर लिया और उसको एक बारी मैंने फिर से छान लिया। तो पहले मैं उसको ही सेट करने के लिए आइस ट्रे में डाल दूँगी। इसको मैं अलग रख दूँगी, और जो ये मेरा गाढ़ा वाला है इसको मैंने पहले छान के रखा है, इसको मैं अलग आइस ट्रे में डाल रही हूँ। इसको मैं अलग रख दूँगी। इसको सेट करने के बाद आप चाहें तो इसको किसी भी शेक में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो शेक हो गया, बादाम शेक हो गया, या फिर कोई और शेक हो गया, या फिर ठंडाई में डालकर, या फिर कुल्फ़ी में डालकर, या फिर किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में डालकर इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके दिखा दिए इन बीजों को निकालने के लिए। पहले हमने बीज निकाल लिए, उसका पाउडर बना लिया, उसका दूध या फिर आप कह सकते हैं हमने उसकी पेस्ट बना ली। तो इन बीजों को आप फेंके ना किसी तरीके से आप निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ये फ़ायदेमंद होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके काम की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।